बच्चों इसे ये है, और मैं इसे एक्सटेंड करता जाऊं 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 करता जाऊं, कितना भी कर लूं, तो ये प्लेन है मेरा। इसे मैं कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ, कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ, सोचो कितना भी, तो ये मेरा प्लेन है। ठीक है, 2 डायमेंशन है जो चलती रहती है। अब मेन बात बच्चों ये आती है, 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये पढ़ा था। कुछ कुछ ऐसा होती थी उसमें बेटा, इक्वेशंस ऐसी होती थी, नहीं होती थी? बी वोकल, बोलते रहो, बताते रहो। ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, मुझे पता लगता रहेगा कि आप तक क्या सिचुएशन में है। बच्चे एक क्या इसमें इसमें कोई ग्राफिकल मेथड हुआ करता था 10th में? कोई ग्राफिकल मेथड टाइप की कोई चीज थी कोई चीज नहीं थी? तो उसमें आप ग्राफ बनाते थे, वो जो ग्राफ बनाते थे आप, वो जो ग्राफ बनाते थे आप, बिल्कुल एक्स वाई की वैल्यूज, वो जो ग्राफ बनाते थे, वो ग्राफ से क्या बनता था? उस ग्राफ से क्या बनता था बच्चों? ग्राफ से क्या बनता था? किस चीज का ग्राफ होता था वो? किस चीज का ग्राफ होता था? क्या शेप आती थी वो? बहुत बढ़िया यश, वेरी गुड। और बताओ बच्चों, एक ही बच्चे को पता है? हितेश गलत बेटा। 10th में कब प्लेन बना दिया तुमने? वेरी गुड बेटा, उस ग्राफ से बनती थी हमेशा लाइन, स्ट्रेट लाइन। परफेक्ट वर्ड झलक, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन बनती थी। तो बच्चों इसी तरह से पहले आपके पास 2 वेरिएबल होते थे। पता है, अगर वेरिएबल 3 हो जाए तो बनेगा प्लेन, और अगर 2 वेरिएबल हो तो बनती है स्ट्रेट लाइन, और अगर 3 वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड तो बनता है आपका प्लेन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुश्किल लगी? अच्छा बच्चों, एक बात बताओगे मुझे, वेक्टर की मुझे बात याद आ रही है। ये तो कोई नई बात नहीं हुई, सही बात है। हमारा तो काम ही है यश, कि पुरानी बातों से नया काम हो जाए। यश कह रहे हैं ये तो कोई नई बात नहीं हुई। अच्छा चलो छोड़ो, ये मान लो कोई वेक्टर है बच्चों, ये मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है? तो 2 -3 और 4 को मैं, क्या मैं इन्हें डायरेक्शन रेशो बोलूंगा या मैं इन्हें डायरेक्शन कोसाइन बोलूंगा? बता पाएगा कोई? 2 - 3 4 क्या है? वेरी गुड मनीष। दीपांशु गुड। अमीशी गुड। यश वर्मा वेरी गुड। बाकी बताओ भाई। आयुष जायसवाल कौन है ये बच्चा? आयुष जायसवाल बोल ही नहीं रहे। सर मैसेज कर दिया है पर्सनल पर। ओके ओके ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ जो सवाल पूछा। आस्था गुड। ओ अच्छा, तुम्हें अब याद आई है इतने दिनों बाद? ठीक है चलो। बताओ भी बाकी जल्दी से। अच्छा, जो बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मैं उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जक्की को बाहर करते हैं। जाओ। अरे जक्की ने बता दी इतनी देर में तो। नवीरा को कर देते हैं तो फिर। नवीरा नहीं बता पा रही। और किसने नहीं बताया? भानु वैसे ही घूम रहा है। वेटिंग में जाओ। और कौन है? झलक ने भी नहीं बताया। झलक ने बता दिया। आयुष जायसवाल तुमने कुछ नहीं बताया अभी तक।
जाओ वेटिंग रूम में। और कौन है? हितेश, तुमने बताया? अच्छा ठीक है। ठीक है, आस्था ने बता दिया, अमीशी ने, भूमि ने बता दिया, दीपांशु, झलक ने बता दिया, मनीष शर्मा। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो जी, तो बच्चों ये डायरेक्शन रेशियो है। और अगर मैं आपको एक वेक्टर देता बी जो होता -i प्लस 0j -0k, इन दैट केस बच्चों ये क्या होते? ये होते डायरेक्शन कोसाइन। तो आप कभी भी 3 नंबर्स को देखकर बता सकते हो कि वो डायरेक्शन रेशियो है या वो डायरेक्शन कोसाइन है। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बहुत बढ़िया निशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बता सकते हो। तो बच्चों बस हमारा तो काम बन गया। अगर तुम्हें ये बात पता है कि कौन है डायरेक्शन रेशियो और कौन है डायरेक्शन कोसाइन, तो बच्चों ये जो इक्वेशन होती है ना प्लेन की इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो इसमें ए बी सी होते हैं डायरेक्शन रेशियो। और प्लेन की इक्वेशन एक्स वाई जेड में होती है ना, और अगर अगर बच्चों एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का सम 1 आ रहा है, मतलब अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तो ये नंबर बड़ा स्पेशल हो जाता है। ये होता है फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। किसी प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? बच्चों पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, बताओ भाई। अगर आप लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया टाइम पे, तो मैं बच्चों आप लोगों को वेटिंग रूम में भेजता चला जाऊंगा, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एल एम एन है, सही नहीं, इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। अरे तुम इमेजिन वगैरह कुछ मत करो, सिंपल सी बात है भाई। अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का सम, स्क्वायर का सम 1 है, तो ये कोसाइन है। और अगर सम 1 नहीं है, तो ये रेशियो है। क्या ये बात मुश्किल है पता लगाना? एग्जाम्पल लो, मैंने एक इक्वेशन लिखी, बच्चों, मैंने एक इक्वेशन लिखी। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि ये रेशियो है या कोसाइन, बताओ। बहुत बढ़िया मनीष, गुड। दीपांशु, भूमि, ऑल गुड। जकी गुड, अमीशी गुड, हितेश, आस्था गुड। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बाकी बताओ भाई। झलक गुड, ठीक है। नवीरा गलत। निखिल तुम कुछ नहीं बता रहे, क्यों ना हम तुम्हें भेज दें बेटा। सब प्लेन तो किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल होगा। बेटा एक बात बताओ मुझे, यश, तुम मेरे सुपरस्टार बच्चों में से एक हो। क्या दुनिया में हर सरफेस जरूरी है कि वो एक्सिस के पैरेलल ही हो? आप देखो पेपर को लो, अब ये ऐसे है, तो क्या जरूरी है किसी एक्सिस के पैरेलल हो? ऐसे है तो ये जरूरी है पैरेलल हो, ऐसे है तो ये जरूरी है पैरेलल हो। पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे देखो, ऐसे देखो, बताओ। एग्री? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये है डायरेक्शन
रेशियो किसके? प्लेन के। ये क्या है? इक्वेशन किसकी? नवीना कुछ कहना चाहते हो बच्चे? इक्वेशन किसकी है? प्लेन की। ठीक, अभी मैं और कुछ लिखता हूँ, चलो। ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों मुझे ये बताओगे, ये क्या है? ये क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो बच्चों अगर डायरेक्शन कोसाइन हो ना, तो ये स्पेशल केस हो जाता है। ऐसा कभी कभी होता है, बट ये स्पेशल केस होता है। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन होते तो ये चीज को हम पी बोलते हैं। पी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन ये कब होता है? सिर्फ जब डायरेक्शन कोसाइन हो। अगर कोसाइन है तो पी होता है, अगर कोसाइन ना हो तो ये कुछ नहीं होता। तो ये ऐसे ही कांस्टेंट है बस। ठीक है बच्चों, इस केस में हम इसे पी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस केस में जस्ट ये कांस्टेंट है। ये आसान बात है, मुश्किल बात है, ये बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, अगर अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये 1, 3, 2, ये तो डायरेक्शन रेशियो है, क्या आप इनके कोसाइन बना सकते हो बच्चों? क्या आप इनके कोसाइंस बना सकते हो? कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? हाँ, यश उसी बात पे आ रहे हैं, जो आपने लिखा है ना बेटा, उसी पे आ रहे हैं बिल्कुल। कैसे बनाओगे? आपने बताया मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। 9, 1, 10, 14 से डिवाइड कर दे, बहुत बढ़िया। तो बच्चों कभी भी रेशियो दे रखे हैं तो कोसाइन बनाना कोई मुश्किल काम है क्या? रेशियो को आप कभी भी कोसाइन बना पाते हो बच्चों? कभी भी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ। मेरे पास एक प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है। क्या ये डीआर फॉर्म है या डीसी फॉर्म है? बहुत बढ़िया मनीष, गुड आस्था, जबकि आज तक कभी बेटा मैंने देखा नहीं तुम्हें, पर तुम अच्छे जवाब देते हो। झलक, भूमि, कभी नहीं देखा इस लड़की को भी। नवीरा, आयुष, आयुष जासवाल, गुड बेटा, गुड आयुष, गुड। बेटा एक बात बताओ, अगर ये डीआर है तो क्या आप इसे डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या आप इसे डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों? किससे कैसे करोगे? करना जाना इसे डीसी में कन्वर्ट। करो डीसी में कन्वर्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ने क्या करा है? बच्चे कह रहे हैं सर हमने इसे √29 से डिवाइड कर दिया। कर दिया बच्चों, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग, गुड गोइंग। तो अब ये क्या बन गया? अब ये डीआर नहीं रहा, अब ये डीसी बन गया। तो बच्चों ये बन गया एलएक्स, ये बन गया एमवाई, ये बन गया एनजेड, और ये बन गया पी।
P बोले तो क्या, P बोले तो क्या बन गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों, बताओ। तो अनम्यूट, अनम्यूट करोगे तुम, बोलो, बोलोगे, बोलो क्या कहते हो। सर हाँ बोलो। सर हम तो कोफिशिएंट्स एल एम और एन के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं ना, कि हम एक रेशियो निकाल रहे हैं या डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो फिर जो पी की वैल्यू है, राइट साइड में 6 है, उसके नीचे √29 क्यों आ गया? बेटा आपने 29 लिखा क्यों सबके अपॉन में, किस विधि से लिखा आपने, सबके अपॉन में √29 कैसे लिखा आपने, सबको डिवाइड मैग्नीट्यूड। करा तभी तो आया बेटा। यस अब जब सर। लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दे तो राइट में भी करना पड़ेगा ना। बेटा एक बात बताओ, देखो 2x प्लस 4y 6 के इक्वल है। आप कहते हो मैं तो x का 1 बना रहा हूं, तो आपने 2 से डिवाइड करा, लेफ्ट में करा, राइट में नहीं करना पड़ेगा। तो अपॉन में 29 जब आप लाए अपनी मर्जी से, तो लेफ्ट में भी डिवाइड करोगे तो राइट में भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। अकेले लेफ्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं फिर हम। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया बात, गुड। चलो जी हो गया। ओके 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 ओके। ओ, अगला क्वेश्चन देखो भी, देखो भी, क्या ये 0x 0y 1z इक्वल टू 2 है। तो मुझे तो लग रहा है ये LX MY NZ है, इसलिए ये P होगा, क्योंकि इन तीनों के स्क्वायर का सम बना रहा है। तो इसलिए P की वैल्यू 2 हो गई। गुड अमीशी बेटा, ए पार्ट खत्म। इन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है ना। बी पार्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये डायरेक्शन रेशियो है, इसलिए मैंने सबको √3 से डिवाइड करा। क्यों करा ये आपको पता होगा। तो आप ये देखिए, लेफ्ट में करा तो राइट में भी करेंगे, तो ये मेरे पास P आ गया। ठीक है, डी पार्ट में देखो बच्चों, डी पार्ट में मेरे पास 0x, यश वर्मा गलती हो चुकी है आपसे, टेक्निकल मिस्टेक है, सोचो क्या मिस्टेक हुई है। 0z इज इक्वल टू -8 आया। तो मैंने देखा 0 5 0, मतलब ये डायरेक्शन रेशियो है। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा बच्चों, 5 से डिवाइड करूंगा ना। तो मेरे पास आया 0x/5 प्लस 1y प्लस 0/5z। टेक्निकल मिस्टेक पकड़ो 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 बेटा। तो अब आप देखो p की वैल्यू कितनी आई बच्चों, कितनी आई p की वैल्यू। बहुत बढ़िया बेटा, झलक वेरी गुड, यश वेरी गुड, मनीष वेरी गुड, यश वर्मा गुड, आस्था क्या कह रहे हो बेटा। अरे बच्चों एक बात बताओ, क्या कभी p नेगेटिव हो सकता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। इन दैट केस दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करी।
तो ये आएगी पी की वैल्यू। बस माइनस की बड़ी गलती थी, टेक्निकल मिस्टेक बोला था ना बेटा, टेक्निकल मिस्टेक है आपके आंसर में, यही तो कह रहे थे ये शाम, बाद में आपने सुधार ली वो। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब मेरी आवाज सुनो बच्चों, जैसे ये प्लेन है, ठीक है, आपके सामने कोई स्क्रीन तो होगी ना कोई स्क्रीन दिख रही है आपको? अब आप ये देखो बच्चों, जरा देखो देखो देखो, उस स्क्रीन पे आप 2-3 पेन लगाओ। ये परपेंडिकुलर बना रहा हूं मैं इस पे, ठीक है, परपेंडिकुलर, अलग अलग सरफेस पे परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। और अगर मैं यहाँ पे बनाऊं परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर और प्लेन पे परपेंडिकुलर बनाने हैं, आपके सामने कोई बुक रखी होगी ना, आप उस पर परपेंडिकुलर बनाओ ऐसे, देखो जैसे ऐसे 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 ऐसे, कितने परपेंडिकुलर बना सकते हो आप, कितने परपेंडिकुलर बना सकते हो? इनफाइनाइट। क्या वो सारे परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? क्या वो सारे परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे? तो बच्चों प्लेन की डायरेक्शन का मतलब होता है प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन। प्लेन की डायरेक्शन मतलब प्लेन के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर की डायरेक्शन। तो प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होता है ना, उसकी डायरेक्शन को प्लेन की डायरेक्शन माना जाता है। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो आप निकाल रहे हो ना, ये सारे डायरेक्शन रेशियो प्लेन के नॉर्मल के हैं। 1 1 1 किसके डायरेक्शन रेशियो है ये? प्लेन के नॉर्मल के, प्लेन के नॉर्मल के। 0 5 0 किसकी डायरेक्शन है? प्लेन के नॉर्मल की। तो प्लेन की डायरेक्शन इंप्लाइज मतलब प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन। प्लेन की डायरेक्शन मतलब प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन। ओके, बात समझ में आ रही है बच्चों, समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और सोचते हैं बच्चों। जैसे ये लिखी हुई ना मेरे पास, ये किस चीज की इक्वेशन है? इसे ऑब्जर्व करके बताओ किस चीज की इक्वेशन है ये? गुड 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 मनीष, गुड अमीशी, गुड। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। नवीरा प्लेन की इक्वेशन है बेटा ये। और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 1 1। और ये किस चीज के डायरेक्शन रेशियो है? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है ये, ठीक है। और ये प्लेन की इक्वेशन है dr वाली फॉर्म में, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बच्चों आपको इस इक्वेशन में कहीं पर वेक्टर नजर आ रहा है क्या? क्या आपको कहीं पर कोई वेक्टर नजर आ रहा है, वेक्टर? हाँ, ना इसमें कोई एरो है, ना इसमें कोई कैप है, ना इसमें आई है, ना इसमें जे है, ना इसमें के है, इसीलिए ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब इसे वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका समझ लो, बहुत आसान है प्लेन के लिए। आर लिखो, एक्स की जगह आई लिखो, वाई की जगह जे लिखो, जेड की जगह के लिखो, एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन।
क्या ये प्लेन की वेक्टर फॉर्म है? पता चल गया बच्चों। आर जनरल पॉइंट होते हैं, एक्स वाई जेड। जो यहाँ पे एक्स वाई जेड है ना बेटा, ये आर को रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जेड, ऑल पॉसिबल पॉइंट्स। अमीशी याद मत करो उसे। बात तो जो कह रहे हो आप सही कह रहे हो, वैसे बिल्कुल आप जो कह रहे हो परफेक्ट बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आर लिखा, नॉर्मल वेक्टर लिखा, डी लिख दिया। चलो डन है भाई, ये बच्चे यहां तक डन है। तो क्या आप वेक्टर से कार्टेशियन लिखना हो तो आई की जगह एक्स लिख दो, जे की जगह वाई लिख दो, के की जगह जेड लिख दो। अब फिर से बन गई कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन। कोई परेशानी आ रही है इसमें किसी को? नहीं आ रही। चलो पहले तो बेटा थर्ड क्वेश्चन कर दो। हाँ यश बताएंगे, सारी डेरिवेशन सिखाएंगे। आप अभी एंजॉय करो जो बताया जा रहा है, मजे लो आप। देखो कोई मुश्किल आ रही है कि सोचने समझने में? तुम ही बहुत दिनों से कहते 3D ऐसी, 3D वैसी, 3D कैसी, पता नहीं। आप ही बताओ, कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको इसमें? नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल फालतू का हाई पे भी तो देखना तुम, इस चैप्टर से बढ़िया कोई चैप्टर नहीं। बहुत बढ़िया झलक बेटा, बी पार्ट कर दिया, वेरी गुड अमीशी। अमीशी आर हटाओ बेटा, आर की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे डॉट देखो, वेक्टर खत्म हो गया तो डॉट भी खत्म, वेक्टर भी खत्म, सब खत्म। ठीक है बेटा, वेक्टर खत्म तो खत्म, सिर्फ एक्स वाई जेड दिखेंगे बेटा। बेटा डन हो गया मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये। डन है, चलो जी। चलो अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई प्लेन है बेटा, कोई प्लेन, और कोई पॉइंट है हमारे पास। अब इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन से कितनी होगी? किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालने का सरल तरीका क्या होता है? सरल तरीका सुनिएगा। ये एक्स है बेटा, ये वाई है, ये जेड है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस गिवन पॉइंट से प्लेन की। पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालने का सरल तरीका क्या होता है? एक्स को लिख दो एक्स की जगह, वाई को लिख दो वाई की जगह, जेड को लिख दो जेड की जगह। ठीक है जी। तो कितना आएगा? 3 × 0, 4 × 0, 12 × 0, और 3 को उधर ले आओ, ऐसा कर लो, -3 अपॉन दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ दिस प्लेन। मेथड समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्या ये मेथड समझ में आया आपको? थर्टीन आ रहा है, देखना क्या, देखना ये ठीक है। तो बेटा बी पार्ट निकालो, बी पार्ट निकालो, सी निकालो, डी निकालो। गुड आयुष, बी सी डी तीनों पार्ट निकालो बेटा। सारे करो, डी पार्ट तक करो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्रॉस चेक भी कर लेना एक बार। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई? मुझे लग रहा है सबसे इजीली हो गया। अच्छा, दूसरी चीज सुनो चलो। बेटा एक बात बताओ आप, क्या आपको वेक्टर में मैंने ये सिखाया था कि अगर दो चीजें पैरेलल होती हैं तो A1/A2 इक्वल टू हो जाता है B1/B2 इक्वल हो जाता है C1/C2। ये पैरेलल की कंडीशन है। और परपेंडिकुलर की क्या है बच्चों? A1/A2 B1/B2 C1/C2 जीरो हो जाता है। और अगर पैरेलल परपेंडिकुलर से अलग कोई एंगल बन रहा होता है तो फॉर्मूला होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2 अपॉन ये एंगल का फॉर्मूला होता है। अब मैंने क्यों बताया, मैं बताता हूँ जरा एक बार।
एक बार लिख लेते हैं इसको, फिर देखते हैं कि भाई कहानी है क्या। कॉस थीटा है, यहाँ लिख देते हैं। बेटा दो लाइन देखो आपस में पैरेलल हो सकती हैं या परपेंडिकुलर हो सकती हैं, या ऐसा भी तो हो सकता है उनके बीच में कोई एंगल बन रहा हो। इनसे अलग कुछ और हो सकता है क्या? अगर पैरेलल नहीं है, पहले तो कोशिश करो पैरेलल ही मिल जाए, नहीं तो परपेंडिकुलर की कोशिश करो, अदरवाइज फिर जाओ, अगर दोनों में से कुछ है नहीं है तो फिर कॉस थीटा चेक करो। अब आप देखो पहली लाइन के लिए a1 की वैल्यू 7 है, b1 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, सी2 की वैल्यू है। चेक करो आधे पैरेलल, परपेंडिकुलर और एंगल पता लगाओ बेटा। सबसे पहले इन्होंने भी बोला है पैरेलल कोशिश करो, फिर परपेंडिकुलर करो, अगर नहीं है कुछ भी तो एंगल फाइंड करो। कर सकते हो या नहीं कर सकते? भाई कर सकते हो तो बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक करा, क्या ये पैरेलल है? क्या ये पैरेलल है? नहीं है, पैरेलल तो नहीं है। फिर देखा परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये परपेंडिकुलर है? पता नहीं, चेक कर रहा हूं मैं तो, चेक कर रहा हूँ चेक। तो 21, 5, 60 ना, ये नहीं है तो क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है, एंगल निकाल दो, खत्म बात। निकाल सकते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया है मिशी बेटा। बेटा एंगल में क्या है, वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं है। दीपांशु, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट कर दो। अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना, बस। बेटा डन हुआ, हो रहा है, हो रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। झलक, अमिशी, ऑल गुड। किसी को कोई इशू नहीं आ रहा इसमें? देखो एक्सरसाइज का लास्ट, सेकंड लास्ट दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आपके पास कोई प्लेन है बेटा, कोई प्लेन, ठीक है, कोई प्लेन है, राइट, और ये इसका परपेंडिकुलर है। हो सकता है ऐसा?
इस पे आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई 3 पॉइंट्स। एक है ए, एक है बी, एक है सी। अगर 3 पॉइंट दे रखे हो तो बेटा प्लेन की इक्वेशन निकालने का आसान तरीका होता है, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपके प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, कार्टेशियन फॉर्म बता रहे हैं अभी हम सिर्फ, वेक्टर फॉर्म पे भी लाएंगे बेटा। वेक्टर फॉर्म में तो लास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो ना। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या कोई मुश्किल लग रही है? और ये देखो, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। बेटा कर सकते हो, देखो कर सकते हो। देखो बेटा, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, आइडिया लो जरा। ए पार्ट में 0 आ रहा है, बिल्कुल बेटा। ए पार्ट में कुछ नहीं आएगा। अगर इससे आंसर कभी 0 आ जाए तो आप कह दो ये पॉइंट्स कॉलिनियर है। बी पार्ट से आंसर आएगा आपका, ए पार्ट से आंसर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों, मनीष गुड, अमीशी गुड।
निकालो, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। गुड भूमि, निकालो निकालो। गुड बेटा, झलक गुड। बच्चों एक बात बताओ मुझे, एक वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो 3 है, 5 है, -6 है, क्या ये डायरेक्शन रेशियो है या ये डायरेक्शन कोसाइन है? अगर ये डायरेक्शन रेशियो, तो क्या आप इन्हें कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों? क्या आप इन्हें कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हो? कर लो जरा, एक बार करना जरा। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब आपके पास एल आ जाएगा। एक बार करके देखो क्या है। करो करो करो। गुड। तो बेटा अब आपके पास में एल आ गया, एम आ गया और एन आ गया। बहुत बढ़िया मिशी। तो बेटा पी भी दे रखा है आपको, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं? याद है कि ये फॉर्मूला भी है आपके पास? तो इसमें किस किस की वैल्यू पुट करोगे? एल की, एम की, एन की और पी की। आंसर क्या आ गया बच्चों? प्लेन की इक्वेशन क्या आई? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? और अगर वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो क्या तरीका होता है? एक्स की जगह आई,
y की जगह j और z की जगह k। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कोई मुश्किल लग रही है, कोई मेथड समझ में ना आ रहा हो? ठीक है, तो हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 6 कर लिया और 13, 14 कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाए। ठीक है बेटा?